शादी के बाद हर लड़की के दिल में एक ख्वाब पलता है कि उसकी जिंदगी अब किसी अधूरी कहानी से निकलकर एक पूरी दास्तान बन जाएगी, जहां हर सुबह किसी अपने की आवाज से शुरू होगी और हर रात किसी के कंधे पर सिर रखकर खत्म होगी। लेकिन रिया की जिंदगी में ये ख्वाब धीरे धीरे एक ऐसे सच में बदल गया जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। घर था, दीवारें थी, जिम्मेदारियां थी, रिश्तों के नाम थे, लेकिन उनमें वो गर्माहट नहीं थी जो दिल को सुकून दे सके। अमन उसका पति था, एक अच्छा इंसान, जिम्मेदार और अपने काम के प्रति ईमानदार। लेकिन शायद वही ईमानदारी उसके रिश्ते को कहीं खो रही थी, क्योंकि उसने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि एक औरत को सिर्फ एक घर नहीं, एक एहसास चाहिए होता है, एक साथ चाहिए होता है, एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसके शब्दों के पीछे छुपी खामोशी को भी सुन सके। लेकिन रिया की खामोशी धीरे धीरे इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब वो खुद भी उसे सुनने से डरने लगी थी। सुबह उठना, घर के कामों में खुद को उलझा लेना और रात होते होते इतनी थक जाना कि सोचने की हिम्मत भी ना बचे, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। और इस सब के बीच उसने खुद को कहीं खो दिया था, जैसे वो अब किसी और की जिंदगी जी रही हो, अपनी नहीं। और फिर एक दिन, बिल्कुल आम सा दिन, जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और घर में वही रोज वाली खामोशी फैली हुई थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। रिया ने दरवाजा खोला और सामने अमन के साथ एक अजनबी चेहरा खड़ा था। ये कबीर है, मेरा पुराना दोस्त, अमन ने सहजता से कहा। और रिया ने बस हल्के से मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कबीर की आंखों से मिली, एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। जैसे वो सिर्फ उसे देख नहीं रहा था, बल्कि उसे महसूस कर रहा था, उसकी खामोशी को, उसके अंदर के खालीपन को, उसकी उस अधूरी सी मुस्कान को जो सिर्फ दिखावे के लिए थी। रिया ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली, लेकिन दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई और उसे खुद समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वो चाय बनाने चली गई, लेकिन उसके हाथों में हल्की सी कंपकपी थी, जैसे कोई अनजाना एहसास उसके अंदर जगह बना रहा हो। जब वो चाय लेकर आई तो उसने फिर से वही नजर महसूस की, जो इस बार भी और गहरी थी। लेकिन उसपे कोई गलत इरादा नहीं था, बस एक अजीब सी समझ थी, जैसे कोई पहली बार उसे सच में देख रहा हो। और यही एहसास उसे अंदर तक हिला गया। उस दिन के बाद सब कुछ वैसा ही रहा, लेकिन रिया के अंदर कुछ बदल चुका था। रात को जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि वही नजर बार बार सामने आ रही थी। और वो खुद से सवाल कर रही थी कि आखिर क्यों एक अजनबी की नजर ने उसके अंदर इतनी हलचल पैदा कर दी। क्या वो सच में इतनी अकेली हो चुकी थी कि किसी का थोड़ा सा ध्यान भी उसे इतना महसूस होने लगा, या फिर वो नजर सच में कुछ अलग थी, कुछ ऐसी जो उसे उसकी खुद की याद दिला रही थी। वो देर तक छत को देखती रही और पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हर बदलाव अच्छा नहीं होता और हर एहसास सुकून नहीं देता। कुछ एहसास ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे दिल में जगह बनाते हैं और फिर एक दिन सब कुछ तोड़कर चले जाते हैं। और रिया की कहानी भी अब उसी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां से वापस लौटना शायद उसके बस में नहीं रहने वाला था। कभी कभी जिंदगी बहुत धीरे धीरे बदलती है, इतनी धीरे कि हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि हम कब उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता। और रिया की जिंदगी भी अब उसी मोड़ पर आकर ठहर गई थी, जहां हर दिन कुछ नया नहीं होता था, लेकिन हर दिन कुछ अंदर ही अंदर बदल रहा था। कबीर अब कभी कभार आने वाला मेहमान नहीं रहा था, बल्कि उसकी मौजूदगी घर की हवा में घुलने लगी थी। वो जब भी आता, घर की खामोशी थोड़ी हल्की लगने लगती, जैसे किसी ने बंद खिड़की खोल दी हो
और अंदर ताज़ी हवा आ गई हो। रिया खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह सिर्फ एक सामान्य रिश्ता है, एक दोस्ती है, लेकिन दिल हमेशा तर्क नहीं मानता। वो छोटी छोटी बातों में भी मायने ढूंढने लगता है। कबीर की नजरें अब भी वैसी ही थी, गहरी, ठहरी हुई, और कहीं ना कहीं सवाल करती थी, जैसे वो हर बार रिया से कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन शब्दों में नहीं कह पाता। और रिया हर बार उन नजरों से बचने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी खुद को उन्हीं में उलझा हुआ पाती, जैसे कोई अनदेखा धागा उसे खींच रहा हो। एक दिन जब अमन ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था और घर में वही रोज वाली खामोशी फैली हुई थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। रिया ने दरवाजा खोला तो सामने कबीर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और भी था। एक ठहराव, एक अपनापन, और शायद थोड़ा सा अधिकार भी। अमन ने कुछ जरूरी फाइल्स मंगवानी थी, उसने सहजता से कहा, और रिया ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर आने दिया। घर में खामोशी थी, लेकिन आज वो खामोशी भारी नहीं लग रही थी। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे बैठे रहे, जैसे शब्दों की जरूरत ही ना हो। और फिर कबीर ने धीरे से कहा, आप बहुत चुप रहती हैं। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक एहसास था जो उसने पहचान लिया था। रिया ने पहले तो नजरें झुका ली, लेकिन फिर जाने क्यों उसने पहली बार किसी के सामने अपनी चुप्पी को शब्द देने की हिम्मत की। उसने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक रूटीन बन गई है, जैसे वो हर दिन खुद को खोती जा रही है, और कैसे उसे कभी कभी लगता है कि वो इस घर में होते हुए भी कहीं और है। कबीर बस सुनता रहा, बिना टोके, बिना समझाने की कोशिश किए। उसकी आंखों में कोई फैसला नहीं था, बस एक गहरी सी समझ थी। और शायद यही वो चीज थी जिसकी रिया को सबसे ज्यादा कमी थी। उस दिन के बाद उनके बीच की दूरी कम हो गई थी। अब उनकी बातें सिर्फ औपचारिक नहीं रही, उनमें एक अपनापन आ गया था। एक ऐसा रिश्ता जो नाम का मोहताज नहीं था, लेकिन एहसासों से भरा हुआ था। रिया अब हर दिन खुद को उस वक्त का इंतजार करते हुए पाती जब कबीर आएगा, जब वो उससे बात करेगी, जब वो उसकी आंखों में खुद को महसूस करेगी। लेकिन हर खुशी के साथ एक डर भी जुड़ा हुआ था, एक ऐसा डर जो उसे हर बार याद दिलाता था कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है। वो अपने रिश्ते से दूर जा रही है, अपने वादों से, अपने उस विश्वास से जो उसने शादी के समय किया था। लेकिन दिल और दिमाग की इस लड़ाई में दिल हर बार जीत जाता, क्योंकि दिल को वो मिल रहा था जिसकी उसे सालों से तलाश थी। एक एहसास, एक समझ, एक ऐसा इंसान जो उसे उसके अधूरेपन के साथ भी स्वीकार कर रहा था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और रिया की कहानी भी अब उस मोड़ के करीब पहुंच रही थी, जहां भावनाएं और हकीकत एक दूसरे से टकराने वाली थी। और जब ऐसा होता है तो हमेशा कुछ टूटता है, और इस बार शायद सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। कभी कभी इंसान जानता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि कुछ एहसास इतने गहरे हो जाते हैं कि सही और गलत की आवाज उनके सामने धीमी पड़ जाती है। और रिया की जिंदगी अब उसी मुकाम पर आ चुकी थी, जहां उसका दिल, उसका ज़मीर एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक चुके थे। अब वो कबीर से सिर्फ बात नहीं करती थी, बल्कि उसके बिना दिन अधूरा लगने लगा था। उसकी आवाज़, उसकी नज़रें, उसकी छोटी छोटी बातें, सब कुछ रिया के अंदर इस तरह बस चुका था जैसे वो उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। और शायद यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि कुछ रिश्ते जितनी जल्दी दिल में जगह बनाते हैं, उतनी ही जल्दी सब कुछ तोड़ भी देते हैं। एक शाम जब आसमान हल्का हल्का धुंधला हो रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, अमन फिर से किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। घर में वही सन्नाटा था जो अब रिया को काटने लगा था। तभी फोन की स्क्रीन चमकी।
कबीर का नाम था। आज मिल सकती हो। बस इतने से शब्द, लेकिन उनमें एक खिंचाव था। एक ऐसा निमंत्रण जिसे ठुकराना अब रिया के लिए आसान नहीं रहा था। उसने कुछ पल के लिए खुद को रोकने की कोशिश की, अपने मन को समझाया कि यह सही नहीं है। लेकिन दिल ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली और वो उससे मिलने चली गई। वो जगह कोई खास नहीं थी, बस एक शांत सी कैफे, जहाँ हल्की रोशनी और धीमी आवाज में बजता संगीत था। लेकिन उस जगह की सबसे खास बात थी वहाँ की खामोशी, जो उनके बीच के शब्दों को और गहरा बना रही थी। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे, जैसे वो उस पल को महसूस करना चाहते हों, बिना किसी जल्दबाजी के। और फिर कबीर ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। वो स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। एक ऐसा एहसास जो रिया ने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चाहा कि वो अपना हाथ वापस खींच ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि वो उस पल को खोना नहीं चाहती थी। कबीर की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी, या शायद वो सिर्फ उसे ऐसा महसूस हो रहा था। उसने कहा, तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। ये शब्द साधारण थे, लेकिन उनके पीछे जो भावना थी, उसने रिया के अंदर की सारी दीवारें तोड़ दी। वो पहली बार पूरी तरह उस एहसास में बह गई। उसने अपने सारे सवाल, अपने सारे डर, अपने सारे रिश्ते उस एक पल के लिए पीछे छोड़ दिए और बस उस सुकून को पकड़ लिया जो उसे सालों से नहीं मिला था। लेकिन हर सुकून की एक कीमत होती है, और रिया ये भूल गई थी कि जो रास्ता वो चुन रही है, उसका अंत हमेशा वैसा नहीं होता जैसे शुरुआत में लगता है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब उनके बीच सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जिसे वो खुद भी नाम नहीं दे पा रही थी। लेकिन उसी के साथ एक डर भी था जो हर पल उसके दिल में दस्तक देता था। हर बार जब वो घर लौटती, उसे लगता जैसे वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही, जैसे उसने कुछ खो दिया है जो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वो खुद को उस एहसास से दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक चाहत नहीं रही थी, वो उसकी ज़रूरत बन चुकी थी। और जब कोई इंसान किसी की ज़रूरत बन जाता है, तो उससे दूर जाना सबसे मुश्किल हो जाता है। लेकिन रिया ये नहीं जानती थी कि वो जिस रिश्ते को अपना सहारा समझ रही है, वही उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेलने वाला है जहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। क्योंकि हर कहानी में एक ऐसा सच छुपा होता है, और जब वो सच सामने आता है, तो वो सिर्फ आंखें नहीं खोलता, वो पूरी दुनिया बदल चुका होता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जो जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक वो जो हमने जिया, और एक वो जो हमें उसके बाद जीना पड़ता है। और रिया के लिए वो पल आ चुका था। उस रात के बाद से वो खुद को जितना संभालने की कोशिश करती, उतना ही अपने अंदर बिखरती चली जाती। हर बार जब वो आईने में खुद को देखती, उसे अपना ही चेहरा अजनबी लगने लगता, जैसे वो रिया नहीं रही जो कभी अपने रिश्तों पर गर्व करती थी, बल्कि कोई और बन गई है जो अपनी ही नजरों में गिर चुकी है। लेकिन दिल की ये कमजोरी इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो चाहकर भी उस एहसास से दूर नहीं जा पा रही थी। वो कबीर से मिलने से खुद को रोकती, लेकिन फिर एक कॉल, एक मैसेज और उसकी सारी हिम्मत तोड़ देता, और वो फिर उसी रास्ते पर चल पड़ती जहां हर कदम उसे और गहराई में ले जा रहा था। लेकिन हर कहानी में एक सच छुपा होता है, और जब वो सच सामने आता है, तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन जब सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, जब रिया खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद वो इन सब से बाहर निकल सकती है, तभी दरवाजा खुला और सामने अमन खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ था। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ ठंडे पड़ गए, और वो समझ गई कि कुछ बहुत गलत हो चुका है।
अमन धीरे धीरे उसके पास आया। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन हर कदम जैसे रिया के दिल पर भारी पड़ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने फोन को उसके सामने रख दिया। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें थी, रिया और कबीर की। कुछ ऐसे पल जो सिर्फ उनके बीच थे, जो किसी और के नजरों के लिए नहीं थे। रिया की सांस रुक गई। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए। अमन की आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन वो दर्द था, जो गुस्से से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। उसने धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, इतना आसान था। ये सवाल नहीं था, ये एक टूटन थी, एक भरोसे का अंत था। रिया उसके पैरों पे गिरकर रोना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन क्या सच में कोई वजह होती है इस तरह के धोखे की, या फिर ये सिर्फ एक कमजोरी होती है जो इंसान को उस रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी नहीं होती। अमन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस धीरे से कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, हमारे रिश्ते को मार दिया। ये शब्द रिया के दिल को चीरते चले गए, और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था, रिया को एक कॉल आया। नंबर अनजान था, लेकिन आवाज जानी पहचानी। कबीर। रिया का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने सोचा शायद वो माफी मांगने के लिए कॉल कर रहा है। शायद उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। लेकिन जो उसने कहा, उसने रिया की बची कुची उम्मीद भी तोड़ दी। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, कोई दर्द नहीं था, बस एक ठंडी सी सच्चाई थी। रिया, तुम्हें सच जानना चाहिए, ये सब एक खेल था। रिया के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई। क्या मतलब? उसने मुश्किल से पूछा। और कबीर ने हंसते हुए कहा, अमन ने बताया था कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा देखता हूँ कि तुम कितनी जल्दी किसी और के करीब आ सकती हो। और सच कहूँ तो तुमने मुझे निराश नहीं किया। ये शब्द सुनते ही रिया की दुनिया जैसे रुक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। जिस इंसान को वो अपना सहारा समझ रही थी, वो सिर्फ उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। और जिस रिश्ते को उसने एक पल की कमजोरी में तोड़ दिया, वो उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना वो रिश्ता, ना वो भरोसा, और ना ही वो खुद। वो वहीं बैठ गई। फोन उसके हाथ से गिर गया, और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ पछतावे के नहीं थे, ये उस दर्द के थे जो तब होता है जब इंसान खुद से हार जाता है, और उसे समझ आ जाता है कि कुछ गलतियां सिर्फ सुधारी नहीं जा सकती, उन्हें सिर्फ जीना पड़ता है। कुछ सच्चाइयां इंसान को एक पल में बूढ़ा कर देती हैं, और रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस दिन उसे कबीर की असलियत का पता चला, उस दिन उसके अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद भी मर गई। अब उसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई बहाना, और ना ही खुद को सही ठहराने का कोई कारण। वो हर दिन उसी घर में रह रही थी, लेकिन अब वो घर नहीं, एक सजा बन चुका था। हर दीवार उसे उसकी गलती याद दिलाती थी। हर कोना उसे उस पल में वापस ले जाता था, जिसे वो लाख कोशिश करने पर भी भूल नहीं पा रही थी। अमन अब उसके लिए सिर्फ एक नाम भर रह गया था। वो उसी घर में होते हुए भी उसे कोसों दूर था। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, क्योंकि शायद उसने सवाल करना ही छोड़ दिया था। और यही खामोशी रिया के लिए सबसे बड़ी सजा बन गई थी। वो कई बार उसके पास जाकर सब कुछ बताना चाहती थी, कबीर का सच, उसकी चाल, उसकी वो सच्चाई जो सब कुछ बदल सकती थी। लेकिन हर बार उसके कदम रुक जाते, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि कुछ सच बहुत देर से सामने आते हैं, और जब आते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अमन के लिए अब सिर्फ एक ही सच था, रिया का धोखा।
और वो सच इतना भारी था कि उसके सामने बाकी सारी बातें हल्की पड़ जाती थी। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी इतनी बढ़ गई कि अब एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वो अजनबी बन चुके थे। ना कोई बात, ना कोई एहसास, बस एक खामोश समझौता जो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। रिया हर रात अपने कमरे में अकेले बैठकर अपने फैसलों को याद करती, अपने उस पल को कोसती जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसे अब समझ आ गया था कि इंसान कभी कभी जो चाहता है वो उसे मिल तो जाता है, लेकिन उस कीमत पर जिसे वो कभी चुका नहीं सकता। एक दिन सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, अमन ने चुपचाप एक फाइल उसके सामने रख दी। रिया ने कांपते हाथों से उसे खोला। तलाक के कागजात थे। उसे एक पल में उसकी सांस रुक गई, आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार उसने रोने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उसके आंसू भी जैसे थक चुके थे। उसने अमन की तरफ देखा, शायद वो कुछ कहना चाहता था, शायद वो उसे रोक सकता था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक थकान थी, एक ऐसा खालीपन जो बता रहा था कि अब कुछ भी बचा नहीं है। रिया ने धीरे से पेन उठाया और बिना कुछ कहे साइन कर दिए। उस एक साइन के साथ उसकी शादी, उसका रिश्ता और उसकी वो पहचान भी खत्म हो गई जो उसने इतने सालों से बनाई थी। वो घर छोड़कर चली गई, लेकिन अपने साथ वो दर्द लेकर जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। अब उसके पास ना कोई रिश्ता था, ना कोई सहारा, बस एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसे वो खुद भी याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन भूल भी नहीं पा रही थी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ भरते नहीं, बस थोड़े शांत हो जाते हैं। और रिया की जिंदगी भी अब कुछ ऐसे ही खामोशी में ढल चुकी थी। उसने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, नए लोगों से मिली, नई जगहों पर गई, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगता जैसे वो खुद को पीछे कहीं छोड़ आई है। उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें एक दर्द छुपा हुआ था, एक ऐसा दर्द जिसे वो कभी किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि कुछ गलतियां सिर्फ इंसान को नहीं, उसके पूरी सोच को बदल देती है। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो हर रिश्ते को एक दूरी से देखती थी, हर एहसास को समझने से पहले उससे डरती थी, क्योंकि उसे पता था कि दिल जितना जल्दी जुड़ता है उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है। एक दिन जब वो सड़क पर चल रही थी, अचानक उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। अमन। दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। समय जैसे ठहर गया। उनकी नजरें मिली, लेकिन इस बार उनमें ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे दोनों ने अपने अपने दर्द को स्वीकार कर लिया हो। रिया कुछ कहना चाहती थी, शायद माफी मांगना चाहती थी, शायद सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन अब शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया था। अमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर उस दिन तुम खुद को संभाल लेती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं, कहीं नहीं जाती। उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और आगे बढ़ गई, लेकिन इस बार उसके कदम भारी नहीं थे, क्योंकि उसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था। उसने ये समझ लिया था कि हर कहानी का अंत खुश नहीं होता। कुछ कहानियां सिर्फ एक सबक बनकर रह जाती हैं, और उसकी कहानी भी अब एक सबक बन चुकी थी। एक ऐसा सबक जो उसे हर दिन याद दिलाता था कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं है, ये जिम्मेदारी भी है, भरोसा भी है, और सबसे ज्यादा खुद पर काबू रखने की ताकत भी है। वो धीरे धीरे भीड़ में खो गई, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही थी, वो आगे बढ़ रही थी, अपने दर्द के साथ, अपने सच के साथ, और एक नई समझ के साथ कि जिंदगी कभी भी दूसरा मौका दे सकती है, लेकिन वही इंसान उसे सही तरीके से जी पाता है
जिसने अपनी गलतियों से कुछ सीखा हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो नेहा की कहानियां अभी सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।